नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपकी बात में आपका स्वागत है। देश आजादी का 75वां जश्न मनाने जा रहा है। बीजेपी इस मौके पर देश भर में अमृत महोत्सव मना रही है। एमपी में भी भाजयुमो 1000 से ज्यादा जगहों पर राष्ट्रगान का आयोजन करा रहा है। आयोजन की तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया। दरअसल वैभव पवार ने बताया कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ही लोगों में राष्ट्रगान को लेकर सम्मान आया। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है और बीजेपी के राष्ट्रवाद को पाखंड बताया। आज इसी पर होगी आपकी बात। और चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं वैभव पवार का वो बयान जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है और साथ ही कांग्रेस का यानी कि नरेंद्र सलूजा का उस पर पलटवार। 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। सीधे खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो हम लोगों ने इसके पहले भी जितनी जगह चाहे स्कूल में पढ़ते समय देखा हो, और यदि आप देख रहे होंगे अभी सारे सिनेमा हॉलों में भी राष्ट्रगान गाया जाता था। तो लोगों ने खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार आने के बाद ये प्रारंभ हुआ कि लोग आदर के साथ राष्ट्रगान गाना उन्होंने प्रारंभ किया। तो कह रहे हैं कि लोगों ने बीजेपी के आने के बाद राष्ट्रगान चालू किया। अरे तो आरएसएस के कार्यालय में तो राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं फहराया जाता है। पहले इतिहास का ज्ञान कर लें, युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी जानकारी निकाल लें, फिर इस तरह की बात करें। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उजुल बयान देने की आदत हो गई है। कभी कोई मंत्री महंगाई के लिए, बाढ़ के लिए किसको कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देता है। अब इनका उजुल बयान। लगता है भाजपा को जल्दी एक चिकित्सकों का दल बनाना चाहिए और उस दल से इन सब नेताओं का इलाज कराना चाहिए। तो आज आपकी बात में हमारे सवाल यानी कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का ज्ञान, बीजेपी शासन में राष्ट्रगान को मिला सम्मान। तो ये भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का ज्ञान है। कांग्रेस बोली नहीं है इतिहास का ज्ञान, बीजेपी नेता देते हैं ऊल जलूल बयान। एमपी में राष्ट्रगान के नाम पर सियासत आसमान पर। तो ये आज हमारी डिबेट का टॉपिक है और इसी पर हम चर्चा करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सम्मान राष्ट्रगान का अब और पहले जैसा, जिस पर अब ये विवाद शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। अजय सिंह यादव कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा राकेश जी आपसे रहेगा, क्योंकि भाजयुमो के अध्यक्ष ने कहा है कि भाई बीजेपी के आने के बाद राष्ट्रगान का सम्मान शुरू हुआ है। देखिए श्रद्धा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्रकार वार्ता ली थी। पत्रकार वार्ता में बहुत सारी बातें हुई। उसमें उनने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, राष्ट्रभक्तों का, राष्ट्रगान का सम्मान बढ़ा है और जगह जगह पर देशभक्ति बढ़ी है। मैं बहुत सामान्य सी बात कहूँगा। अभी कांग्रेस के विद्वान साथी जोर जोर से चिल्लाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं 3 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। भोपाल के कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद साहब, विधायक हैं। वो आरिफ मसूद साहब को वंदे मातरम और जय हिंद कहने में तकलीफ है। ऑन द रिकॉर्ड वो चैनल पे कहते हैं कि हमारी शरीयत जवाब नहीं देती है, अनुमति नहीं देती है कि हम वंदे मातरम और भारत माता की जय बोले। ये कांग्रेस के विधायक हैं। उसके बाद जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह के टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगाती है। उनके सपोर्ट में राहुल गांधी जी जाके खड़े हो जाते हैं। डोकलाम में भारत और चीन की सेना आपस में लड़ती रहती है और राहुल गांधी चीन के राजनायक से मिलने जाते हैं। जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है कि आप चीन के राजनायक से मिलने गए, तो राहुल गांधी ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं मैं मिलने नहीं गया। दूसरे दिन चाइना फोटो जारी कर देता है और फिर उसके बाद राहुल गांधी गर्दन नीचे करके कहते हैं कि हाँ मैं गया था। फिर चौथी बात, कश्मीर में धारा 370 हटती है तो कांग्रेस के नेता ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि कश्मीर में भारत का झंडा पकड़ने वाला अब कोई नहीं बचेगा और पूरे कश्मीर में आग लग जाएगी। मैंने 4 उदाहरण दिए।
इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के आरोप हों तो बता दीजिए। ये तो सब आपके चैनल पे उपलब्ध है। आप अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिए, अन्य किसी से पूछ लीजिए, कहीं भी अगर एक शब्द मैंने गलत कहा हो। चार आपने हमारा उदाहरण सिर्फ दिए इतना हैं कहना है राकेश जी, कि चार भारत उदाहरण दिए माता हैं, लेकिन ये बात धरती यहाँ से शुरू रहे। होती, लेकिन बात यहाँ से शुरू होती है क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आए हैं, स्कूल में भी राष्ट्रगान का सम्मान करना है। अगर राष्ट्रगान बज रहा हो तो आपको खड़े हो जाना है, आपको उसको गाना है, हमेशा उसका सम्मान करना है। ये बचपन से हमें सिखाते आया जा रहा है, लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान आया है। अब जरा अजय सिंह यादव जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं क्योंकि विपक्ष ने ही बीजेपी पर आरोप लगाया है, तो अब जरा उनकी प्रतिक्रिया लेना भी बहुत ज़रूरी है। अजय जी, जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद से राष्ट्रगान का सम्मान होना शुरू हुआ है, ये बयान था। देखिए श्रद्धा जी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी अनुवांशिक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देश के आजादी के आंदोलन, राष्ट्रवाद के आंदोलन में कहीं कोई योगदान नहीं है। अभी राकेश जी से मैं चाहूंगा कि अगली बार अपनी पार्टी के आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम भी बताएं जो भाजपा से जुड़े रहे हों, अगर इनकी पार्टी के कोई रहे हों। इन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। आज वैभव पवार जी से पूछा गया कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो बगले झांकते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी बोला, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर किसी ने बताया तो बताया गया। जिन्हें इतना ज्ञान नहीं है, जिनकी बुद्धि पे तरस आता है, वो इस तरह की बात करते हैं। राकेश जी को भी ज्ञान नहीं है। राष्ट्रगान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में लिखा। कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 में पहली बार राष्ट्रगान को बंगला और हिंदी दोनों भाषाओं में गाया गया और उसको देश के राष्ट्रीय आंदोलन का गान बनाया गया। और आजादी के आंदोलन में राष्ट्रगान का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन चले, सब में राष्ट्रगान जनगण मन को निरंतर गाया गया और कार्यकर्ताओं ने उसके माध्यम से देश प्रेम की भावनाओं को आगे बढ़ाया। जब आजादी मिली देश को, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को देश का राष्ट्रगान के रूप में संविधान ने अंगीकृत किया, लेकिन भाजपा की संस्थाएं आरएसएस ने 2002 तक तिरंगा और राष्ट्रगान से परहेज किया। 2002 तक नागपुर के आरएसएस कार्यालय में 15 अगस्त 26 जनवरी तक को तिरंगा नहीं फहराया गया। और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाली है। जनता इन्हें समझ चुकी है। इनके पास कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है, ये केवल राजनीति करते हैं। और इनको, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यालय आना चाहिए 15 अगस्त। राकेश जी, क्या ऐसा है कि कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है जो संजय जी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, जो अजय जी कह रहे हैं कि कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है और सिर्फ डंका बजाते हैं? क्या ऐसा है कि जो अभी जो कहा कि नहीं पता था वैभव पवार को कि किसने लिखा है राष्ट्रगान, कभी उन्होंने दूसरा नाम लिया और उसके बाद फिर वो रविन्द्रनाथ टैगोर पर आए, तो क्या ऐसा है कि बेसिक ज्ञान की कमी है और सिर्फ डंका पीटा जाता है, जैसा कि अजय जी ने कहा? देखिए श्रद्धा जी, मुझे तो शर्म आती है। अजय जी हर चैनल पर बैठकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज़ादी आंदोलन में भाग लिया हो तो उसका नाम बताएं। अजय जी से जरा ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जब ये देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, आरएसएस तो आपकी अनुवांशिक संस्था है, उसके बता दीजिए। आरएसएस के बता दीजिए, इधर उधर की बातें मत करिए। आरएसएस के बता दीजिए। राकेश जी, आप झूठ नहीं बोल सकते। राष्ट्रगान का अपमान किया है आपके नेता ने। बताइए आरएसएस की तरफ से कौन फ्रीडम फाइटर रहा है? बताइए, गोलवलकर जी क्यों विरोध में रहे तिरंगे के? क्यों राष्ट्रगान का विरोध करती रही आरएसएस? आरएसएस तो थी 1925। आरिफ मसूद को पार्टी से निकालोगे क्या? तुम्हें दम है? तुम्हें दम है? आरिफ मसूद को पार्टी से निकालोगे क्या? चिल्लाओ मत, जवाब दो मुझे। आरिफ मसूद को पार्टी से निकालोगे क्या? तो तुम्हारे कांग्रेस कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा, जय हिंद नहीं बोलूंगा। तुम्हें दम है क्या? यहाँ छोटी बातें मत करो, छोटी बातें मत करो। आरिफ मसूद से कब राष्ट्रगान करवाओगे? आरिफ मसूद से कब जय हिंद बुलवाओगे? आरिफ मसूद से कब भारत माता की जय बुलवाओगे? तुम्हारा कांग्रेस का विधायक है, तुम्हारा कांग्रेस का। शर्म आती है तुम्हारे जैसे दोगले लोगों पे। भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे के साथ राहुल गांधी खड़े रहता है, तुम्हें शर्म आती थी कि नहीं? तुम्हारा नेता राहुल गांधी भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे
गैंग के साथ खड़ा है, चाइना के साथ खड़ा है। जनता से शर्म आती नहीं है तुम्हें? पता है राकेश जी कुछ मुद्दे आपके पास है तो कुछ मुद्दे कांग्रेस के पास है। राकेश जी मेरा सवाल यहाँ पर ये दोनों से ही, अजय जी से भी और राकेश जी से भी एक एक करके जवाब में मुझे बोल लेने दीजिए जी, एक एक करके मैं जवाब लूंगी। राकेश जी, जब भी देशभक्ति की, जब भी राष्ट्र प्रेम की बात आती है, कांग्रेस के लोग अपने नेताओं के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। जवाहरलाल नेहरू 11 साल आजादी के आंदोलन में जेल में रहे, 11 साल आजादी के आंदोलन में जेल में रहे। हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी शहादत दी आजादी एक दूसरे पे लाठीचार्ज किया कांग्रेस के नेताओं ने। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस, ये बोल नहीं सकते। आरिफ नेता ने अपमान किया है राष्ट्रगान का, दम नहीं है, आपको माफी मांगना चाहिए। इस देश को अपना देश नहीं मान रहा, भारत माता को अपनी भारत माता मान रहा, जय हिंद नहीं बोल पा रहा, राष्ट्रगान नहीं गा रहा। वो इनका विधायक है और राजधानी से विधायक है, एक शब्द बोल के विषय बताइए, इन्हें विषय हक नहीं है। भोपाल विषय पर रहते हैं, बहुत सारे मुद्दे आपके पास होंगे, बहुत सारे मुद्दे अजय जी के पास होंगे। विषय ये कि राष्ट्रगान का सम्मान क्या बीजेपी के आने के बाद हुआ, ये बयान था और इसी पर हम बात करें। मेरा एक सवाल दोनों से है और मैं एक एक करके इसका जवाब भी लूंगी। राकेश जी पहले आपसे जवाब ले लेती हूँ। क्या पैमाने हैं राष्ट्रभक्ति के, राष्ट्र प्रेम के, राष्ट्रवाद के, क्या पैमाने हैं? क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से ये बयान आया कि हमारे आने के बाद सम्मान होता है, वहीं अब कांग्रेस की तरफ से ये सवाल खड़े होते हैं कि भाई आज़ादी के समय कौन था, उस लड़ाई में कौन शामिल था। तो क्या आम जनता नहीं करती है अपने देश से प्रेम? क्या वो लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं? तो पैमाने क्या हैं आखिर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के? राकेश जी। श्रद्धा जी, हम तो आम जनता की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि देश में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पाकिस्तान पे अगर भारत की सेना हमला करती है तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हिसाब मांगते हैं। बर्मा में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, झूठ नहीं चलेगा। राष्ट्रगान का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फहराया आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक? इसका जवाब दीजिए। देश की बात जो हो रही है, देश की बात हो रही है, देश का अपमान। अच्छा राकेश जी, एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। अरे तो उनकी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं फहराते? राष्ट्रगान को लेकर पहले भी बहुत जगह बहुत बहस हो चुकी है और सिनेमा घरों की बात हर किसी को याद होगी कि सिनेमा घरों में ये मैंडेटरी हो गया था कि पहले राष्ट्रगान बजेगा और उसमें सबका खड़ा होना अनिवार्य है, उसका सम्मान करना सबके लिए बहुत जरूरी है। इसको लेकर भी बहुत विवाद, कई मंचों पर बहस हुई थी और इस पर तब भी इसी तरीके से बहस का माहौल और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए थे और तब भी यही सवाल गूंजा था कि अगर नहीं खड़े हुए तो क्या हम सम्मान नहीं करते हैं? देखिए श्रद्धा जी, भारत माता का सम्मान भारत का हर नागरिक करता है, पर क्यों नहीं कांग्रेस के नेता भारत माता का सम्मान करते हैं? अभी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने 5 दिन पहले पत्रकार वार्ता ली, उसमें 15 आरएसएस के नेताओं के नाम बताए कि इनने देश की आजादी में भाग लिया। अब अजय आप बताइए ना, 15 में से 5 के नाम आप बताइए, झूठ बोल रहे हैं, बताइए फिर नाम। जवाब दिलाइए। क्या आरिफ मसूद भारत माता का सम्मान क्यों नहीं करता? जवाब नहीं दे रहे। चाइना के राजदूत से मिलने राहुल गांधी क्यों जाते हैं? जवाब नहीं दे रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी क्यों खड़े रहते हैं? जवाब नहीं दे रहे हैं। बताइए। पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाने के वाले के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ कांग्रेस के नेता खड़े रहते हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे। बात किस बात का जवाब देंगे? जिन्ना की समाधि पे कौन गया था? हर बात का मोदी जी गए थे। इनके पास जवाब होगा, बताइए कि आरिफ मसूद अजय जी कब कहलाएंगे? अजय बात का जवाब दिलाइए। अजय जी, ऐसा क्यों होता है कि आप लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस देश का सम्मान नहीं करती है या कांग्रेस ने राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया? आज के बयान को भी अगर मैं उसमें शामिल करूं, या फिर उदाहरण दिया आरिफ मसूद का, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिससे शुरुआत की राकेश शर्मा जी ने इस डिबेट की और उन्होंने 4 उदाहरण पहले कहे मेरे पास हैं। ऐसा क्यों कि विपक्ष की बीजेपी के हाथ ये मौका लग जाता है और वो बार बार कांग्रेस पर फिर इस तरीके के सवाल दागती है? देखिए श्रद्धा जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है राष्ट्रवाद के विरोध का। 1949 में गोलवलकर जी ने और सावरकर जी ने तिरंगे का विरोध किया था राष्ट्र ध्वज के रूप में। ये इतिहास में दर्ज है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। 52 साल तक आरिफ मसूद की बात नहीं होगी श्रद्धा जी, सब बात होगी। आरिफ मसूद की बात नहीं होगी, तमाम क्योंकि आरिफ मसूद की बात अजय सिंह ने कही, आप झूठ बोल रहे हैं, में पाई जाएंगे। आप झूठ बोल
बोल रहे हैं? हमारे सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का काम नियमित तौर पर होता है और सभी रिकॉर्ड है मेरे पास, आप बोलो तो मैं चला के दिखा सकता हूं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सा, सबको मालूम है। इतिहास नहीं बदलेगा। आप बता दीजिए 55 साल तक आरएसएस उस मंच पे दिग्विजय सिंह जी बैठे थे जिसमें आरोप मसूद ने कहा कि हमारी शरीयत नहीं बोलती है। दिग्विजय सिंह बैठे हुए थे। पवार जी को राष्ट्रगान के रचयिता का ज्ञान नहीं है और आप किस उंगली से बात करते हैं? आपने भैया राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष से एक बार बात करो, बात तो करो एक बार। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष उस दिन मुंह दिखाना छोड़ दोगे चैनलों पे। लेकिन एक सवाल तो आपके बनता प्रदेश है अध्यक्ष है राजस्थान के 15 लोगों के नाम प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार हो सकता है कि वो राकेश जी, एक सवाल तो बनता है क्योंकि जब वैभव पवार ने ये बात कही कि बीजेपी के आने के बाद ही राष्ट्रगान का सम्मान हुआ है, तो फिर उससे पहले जो सालों से लोग राष्ट्रगान गाते आ रहे थे उनका क्या, उनको किसने ये बताया कि ये राष्ट्रगान है और इसका सम्मान करना चाहिए? कैसे पुस्तकों में ये आया ताकि बच्चे बच्चे को ये पता रहे? तो फिर अगर इसका जवाब है तो फिर हम समझेंगे कि बीजेपी के आने के बाद ही सम्मान हुआ। देखिए श्रद्धा जी, मैंने जो बात कही कि आज राष्ट्रगान के सम्मान और अपमान की बात तो हो नहीं रही है। वैभव पवार जी ने सामान्य रूप से कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मिशनरी स्कूल में राष्ट्रगान नहीं होते थे, हमारी सरकार ने कंपलसरी करा, आज हर मिशनरी स्कूल में राष्ट्रगान होने लगा। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? 10 साल यही मैं जानना चाह रही हूँ। राष्ट्रगान और तिरंगा फहराना कंपलसरी था। अब ये देखिए, झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोलिए, राकेश जी, सच बोलिए, सच बोलिए। झूठ होता है रोज हर मिशनरी स्कूल में। अजय जी जवाब सुन लेते हैं। अजय जी सच बोलो या झूठ? अजय जी तुम्हारे सब नेता सच बोलते हैं और ये इतिहास में दर्ज है। राष्ट्रगान जनगण मन सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में गाया गया। इस तथ्य को कोई नहीं बदल सकता है। आपके झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। राष्ट्रगान जनगण मन सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना श्रद्धा जी एक अंग्रेज ने की और कांग्रेस को खत्म भी एक अंग्रेज कर रही है। इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। समस्या ये मैं ये जानना चाह रही हूँ कांग्रेस को खत्म भी राकेश जी, हमारा जो आज का विषय है उस विषय के हिसाब कांग्रेस की से स्थापना अंग्रेज ने नहीं करी थी क्या? कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने नहीं करी थी क्या? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, तुम सच बोल दो। चलो, आपकी पार्टी में रहे कोई जेल में? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? जरा बताओ तो, मांगते थे बताओ अंग्रेजों तो। से। मुझे ज्ञान मत दो, ये बताओ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? लिख के माफी मांगते थे अंग्रेजों से। कांग्रेस के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कहाँ की हैं? सावरकर कहाँ उनका जन्म हुआ है? माफी मांगते थे। कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष का जन्म कहाँ हुआ है? पता है कि नहीं? बोल दीजिए, बताओ तो। बोल दीजिए। बड़ा राकेश जी विषय पर रहे, मुद्दे से ना भटके। राकेश जी, अमृत उत्सव बीजेपी मना रही है, बाजी उन्होंने अमृत उत्सव मनाया। ये बताओ मुझे, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी और वर्तमान में जो कांग्रेस की अध्यक्ष है उनका जन्म कहाँ हुआ था? राकेश जी, इतिहास नहीं बदल सकता। आजादी के आंदोलन की पार्टी है और आपके नेता माफी करते थे। माफी की चिट्ठियां हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने माफी मांगी थी अंग्रेजों से, न्यायालय में उपलब्ध है चिट्ठियां। राकेश जी, उपलब्ध है। आपको मेरी आवाज से काम पहुंच नहीं रही चलेगा। है। ये काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली है। देश की जनता जानती है आपका मुखबिरी का इतिहास है। और कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन की पार्टी है। कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है? उनका जन्म कहाँ बताइए, हुआ है? 52 साल तक क्या किया कांग्रेस आपके के आरएसएस अध्यक्ष के कौन है? उनका मुख्यालय जन्म में? कहाँ हुआ है? क्यों तिरंगा नहीं फहराया गया? जवाब तो दे दो राकेश जी, जवाब आपको देना है। पता नहीं है जवाब क्या? आपको देना पता है। नहीं है क्या? देश का संविधान पता नहीं है अनुमति क्या? देता है सोनिया कांग्रेस गांधी के जी को अध्यक्ष जो है, नागरिकता उनका संविधान के जन्म कहाँ तहत हुआ है? बता आप दो। नहीं करेंगे फैसला। बहुत आप बड़ी नहीं बड़ी बातें करेंगे करते हो, फैसला। बताओ ना। लालकृष्ण अडवाणी का जन्म कहाँ हुआ था? लालकृष्ण अडवाणी का जन्म पाकिस्तान में हुआ है। राकेश जानकारी नहीं है। राकेश जी, बात राष्ट्रगान से शुरू हुई और कांग्रेस की स्थापना तक पहुंच गई है। राकेश जी, अजय जी, बिरयानी खाने नवाज शरीफ के घर। होता यही है कि बात कहां से शुरू होती है और कहां जाकर खत्म होती है। बात राष्ट्रगान से शुरू हुई और कांग्रेस की स्थापना तक पहुंच गई। राकेश जी, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा, मिशनरी स्कूलों में पहले नहीं राष्ट्रगान होता था और अब होने लगा, हमने ये करवाया, शुरू करवाया। ऐसे और
कितनी जगह शुरू श्रद्धा करवाया जी, ये है? झूठ है, तो बताइए पता कौन सा चलेगा कि आदेश से बीजेपी करवाया ने मिस्त्री में? इसको लेकर श्रद्धा जी, कुछ इनसे काम पूछिए, किया। बीजेपी ने कब बीजेपी करवाया? सम्मान करती ये झूठ है। ये जरा ये श्रद्धा पॉइंट जी, जरा ये भी झूठ है। पता चल जाए बताइए हमें। कब किया बीजेपी ने चालू मिशनरी में राष्ट्रगान? बताइए कौन सी तारीख को, कौन से आदेश से किया बीजेपी ने? जवाब ले लेते हैं अजय जी, जवाब देने दीजिए उनको। बताइए कौन सी तारीख पे कौन सी सरकार ने किया? एक गिलास राकेश जी, जवाब दे दीजिए। बताइए, एक गिलास पानी झूठ बोल और रहे हैं पियो। आप। एक गिलास पानी अरे और पियो। तारीख एक बताइए गिलास कौन सी पानी। तारीख एक को गिलास आपकी पानी सरकार और ने पी लो। किया? एक झूठ गिलास की पानी कोई और पी आयु लो। नहीं होती है राकेश जी। एक गिलास बताइए पानी और आपके पी लो। कौन से नेता ने एक गिलास मिशनरीज पानी में और राष्ट्रगान पी लो। चालू किया? एक गिलास बताइए पानी और पी बताइए। लो। अरे पी लो पानी। झूठ मत बोलिए, थोड़ा शांत हो बताइए। जाओ, शांत हो अरे जाओ। बताइए अजय जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अजय जी, जवाब तो मिल जाए। हो सकता है उनके पास कोई लिस्ट हो। सोनिया गांधी का नवीन जिंदल की याचिका पर बोलने में सुप्रीम क्या कोर्ट शर्म? ने अरे तिरंगे को पैदा हुई राष्ट्रभर में अनुमति दी। मान लो ना, ये भी इतिहास मान लो में ना, याद इटली में रखना। पैदा हुई। अजय इटली में जी, पैदा हुई, जवाब मान लो, ले मान लो, जवाब ले मान लो, लीजिए। मान लो। जवाब है राकेश जी, बताइए कौन सी ऐसे तारीख कहाँ को कहाँ कौन सी सम्मान सरकार ने दिया है, किया? जरा इसका आपकी कौन सी इसका ब्यौरा सरकार दे ने तो बहुत मिशनरीज अच्छा में होगा। इटली में पैदा हुई, मान लो, पानी पी लो, पानी। शांत हो जाओ। अरे बताइए मत नाराज हो, कौन सी मत नाराज हो। सरकार मैं ने बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रगान बोल रहा चालू हूँ। करवाया? तुमको तो पता नहीं है कब पैदा हुई, मैं बताता हूँ ना। मैं अरे बताता हूँ। राकेश जी, इटली में बताइए। पैदा हुई। समय बीतता जा रहा है अजय जी, जवाब लेने झूठ दीजिए, करके बोलेंगे, बताइए। जवाब लेने दीजिए, जरा पता चले कि कहाँ कहाँ सम्मान हुआ है। हो सकता है हमारी नॉलेज में ना हो और बताइए कुछ कौन सी लिस्ट सरकार ने हो किया आपकी? राकेश जी के पास। राकेश जी, कहाँ कहाँ सम्मान दिलाया, कहाँ कहाँ राष्ट्रगान नहीं होता था और बीजेपी आई तो बीजेपी को लगा ये देश का सम्मान है। क्योंकि इनकी राष्ट्र माता के बारे में बोल दिया है मैंने। राकेश जी, विषय पर रहिए और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। टीवी का कैमरा तोड़ने वाले हैं, राकेश जी, और जवाब टीवी पे दीजिए। खड़े होकर गालियां देने वाले हैं। सरकार ने किया गालियां नहीं। देंगे ये, झूठ लिटरली बोल गाली रहे देंगे हैं। ये मुझे। झूठ थोड़ी बोल देर रहे हैं, में गालियां राष्ट्रगान देंगे का अपमान क्योंकि किया है आपकी राष्ट्र माता पार्टी के ने। बारे में बोल दिया। मुझे जिनका जवाब जन्म दीजिए, इटली में आपकी हुआ कौन सी है, सरकार जिनका ने जन्म किया? इटली में हुआ है, उनके बारे में मैंने बोल दिया। देखिए, अब ये आपने थोड़ी देर राकेश में जी, पागल होने वाले हैं। सवाल का जवाब दे पागल होने वाले हैं दीजिए। थोड़ी देर में। सवाल का जवाब दे पागल दें, होने जो वाले मैंने हैं श्रद्धा पूछा जी। उसका ये जवाब किसी की दें, नहीं क्योंकि सुनेंगे। वही ये विषय है। कंटिन्यू बोलते जाएंगे, ये कंटिन्यू बोलते जाएंगे। राकेश जी, जवाब दें क्योंकि समय बीतता जा रहा है। अरे तो मैं जवाब कहां से दूं? ये दीजिए, कंटिन्यू बोले दीजिए। जा रहे हैं श्रद्धा जी। बोलिए। समस्या ये है ना, बोलिए, बोलिए। कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। ये देखिए फिर शुरू हो गए। सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ, इतना सा बोलने पे ये देखिए नाराज हो गए। बस अब ये सोनिया चिल्लाना गांधी शुरू से करने वाले हटाकर हैं। बस इतना चैनल पता पे बैठ के चले, जैसे चिल्लाना आपने शुरू करने मिशनरी वाले की हैं। बात की राहुल थी, इसके गांधी अलावा सोनिया जवाब गांधी का नहीं, किसी झूठ ने बोल रहे नाम हैं, मैं ले लिया, चुपचाप सुन रहा हूँ, तो जवाब ही ये नहीं दे पागल रहे। हो जाते हैं, आप देखिए, पागल मैं हो जाते हैं। चुपचाप सुन रहा हूँ, फिर चुप दीजिए। 2 मिनट है, देखिए, फिर बस शुरू सिर्फ हो 2 गए, मिनट फिर है। शुरू हो राकेश गए। जी, सवाल का फिर जवाब शुरू नहीं हो मिला, गए। बहुत देर से फिर पूछ रही शुरू हो हूँ। गए ये। फिर शुरू हो गए। सवाल का जवाब नहीं मिला, बहुत समस्या देर है। से पूछ रही बहुत हूँ। हो सकता है, मैं फिर जवाब कहूंगी, हो देने को सकता है तैयार हमें भी हूं, इनको नॉलेज तो ना चुप हो, कराइए। लेकिन ये भाजपा की उपलब्धि होगी अगर भाजपा कलई खुल गई है, भाजपा के प्रवक्ता की कलई खुल गई है आपके चैनल पे। में हुआ है, कलई खुल गई ये है। सबको मालूम है। बताइए कुछ किया ये होता कांग्रेस- तब तो जवाब देते। झूठ की ज्यादा आयु नहीं होती है राकेश जी। आपकी पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ रही है, सोनिया तिरंगे गांधी के का खिलाफ जन्म रही है, इटली में हुआ है, सबको राष्ट्रगान के मालूम है। खिलाफ रही है। राकेश जी, विपक्ष को जवाब तो दे दीजिए, विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं। मिलने के लिए राहुल गांधी गए थे जेएनयू, ये सबको मालूम है, 15 सबको अगस्त को मालूम है। कांग्रेस कार्यालय में पाकिस्तान आके में सर्जिकल राष्ट्रगान स्ट्राइक का होती है, सम्मान कांग्रेस करना हिसाब सीखिए। मांगती है। पूरे मध्य पाकिस्तान प्रदेश से में इतने आपके घेरे जितने क्या भी संबंध है कार्यकर्ता तुम्हारे? हैं, कांग्रेस जापान कार्यालय में में आकर हमला होता है, चाइना के राष्ट्रगान का राजनायक से सम्मान मिलने करना राहुल गांधी सीखे। क्यों जाते हैं? राष्ट्रगान जवाब नहीं का देते हो सम्मान आप। करना जवाब सीखे। नहीं, जवाब केवल नहीं झूठ देते। बोलने की जवाब राजनीति नहीं ना देते। करें। कितना जवाब झूठ तो बोलेंगे दो। बताइए। सर, क्या 1 मिनट का टाइम है। चाहिए आपके जब पास? दाव पे लगा 1 रहता मिनट है, का टाइम और तब बचा आप है और जो सवाल था विदेशी उसका शक्तियों जवाब के नहीं हाथों मिला है। क्यों खेलते हैं? जवाब तो दो, जवाब तो दो। राकेश जी, थोड़ा सा सवाल बदल दूं, आगे कुछ प्लान की राष्ट्रगान को लेकर कुछ ऐसा बीजेपी करने वाली हो जिससे ये समझ में आए कि बीजेपी, जब बीजेपी की सरकार रही तो राष्ट्रगान के लिए ये कुछ किया गया? देखिए, मैंने कहा मिशनरी स्कूलों में राष्ट्रगान रोज नहीं होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही चालू कराया गया। समस्या ये है कि पूरे हिंदुस्तान में तो जनेऊ पहन के घूमते हैं राहुल गांधी, और जैसे केरल पहुंच जाते हैं तुरंत क्रास और टोपी पहन लेते हैं एक साथ। तो ये जो लोग हैं, धोखेबाज लोग, इस धरती को गिरवी रखने वाले लोग, पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग, चाइना के साथ खड़े होने वाले लोग, ये राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। मैंने 10 बार पूछा कि आरिफ मसूद से कब जय हिंद कहलाओगे, कब भारत माता की जय कहलाओगे, ये कह नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे। इनके विधायक हैं, राजधानी के विधायक, आप ठीक है ना? हमारे जेएनयू में टुकड़े टुकड़े होंगे देश के, उनके साथ जाकर क्यों खड़े होते हैं राहुल गांधी? इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। जिन्ना के समाधि में क्यों गए थे? खैर, बात राष्ट्रगान से शुरू हुई, आरिफ मसूद तक आई,
आई, कांग्रेस की स्थापना तक आई, सोनिया गांधी तक आई, लेकिन जो सवाल थे वो झुके क्यों रह गए और उसका जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि विषय से हमेशा भटक ही जाया करते हैं। जो विषय होता है उसके तरफ जाते हैं और कुछ ऐसा माहौल होता है जो अभी चल रहा है। राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।